बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। ये मैं बीफ के कीमे के बनाऊंगी। मैंने 1 किलो लिया है बीफ का कीमा। उसको इस तरह से मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया। इसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब हमें सॉल्ट जाएगा, इसमें टीस्पून के करीब, और इसके अंदर 1.5 टीस्पून के करीब जाएगा गरम मसाला, और कुटा हुआ इसके अंदर जाएगा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। 1 अंडा हमें इसके लिए चाहिए होगा, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर इसके अंदर जाएगा। अंडे मैं इसमें 6 डाल रही हूँ, और इसके लिए हमें फ्रेश जो है हरा धनिया और हरी मिर्च चाहिए होगी 4 से 5। ये मैंने जो है बेसन को तवे पे जो है थोड़ा सा भून लिया था। ये हमें जितना रिक्वायर्ड होगा वो डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और एक जो है मीडियम प्याज को मैंने बारीक जो है रफली काट लिया, क्योंकि अभी हमने इसको चॉपराइज करना है। चॉपर में काट सारी चीज़ें डालकर तो हमने इसको अच्छे से कीमे के साथ मिक्स करना है। प्याज डाल दें आप इसमें, हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दें इसके अंदर। और अब आपने पहले अपनी जो है ये प्याज, हरा धनिया और इसको अच्छे से जो है आपने चॉपराइजर में डालकर चॉप कर लेना है। देन बाद में हम इसमें स्पाइसेस और अपना कीमा डालकर इसके अंदर तो इसको अच्छे से जो है हम यकजा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया। इसमें प्याज और सारी चीज़ें जो है अच्छे से बारीक बारीक सी चॉप हो गई। अब आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। सूख मिर्च पाउडर है, ये मेरा होममेड है गरम मसाला, ये जाएगा इसके अंदर। कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर, साबुत धनिया। नमक है तो टेस्ट डाल लें आप जितना आपको डालना है, और 1 अंडा इसके हम डालेंगे। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 1 अंडा आप इसके अंदर तोड़ के डालें, जो हमारे कोफ्तों को जो है अच्छी सी बाइंडिंग में जो है बहुत मदद देगा। हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे नहीं। और ये मैंने बेसन को भून लिया है तवे पर। तकरीबन ये मैं 2 से 2.5 टेबलस्पून पहले डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर बाद में डालेंगे, लेकिन अभी हमने तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें हमने डाला। फिर हम जो है कीमा अपना इसके अंदर डाल देंगे, और इसको सारी चीज़ों के साथ जो है अच्छे से चॉपर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है वैसे तो कीमा बहुत बारीक हुआ हुआ है, लेकिन हम चॉपर में डाल कर उसको करेंगे ताकि ये जो है वो अच्छे से प्याज वगैरह जो स्पाइसेस डाली हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ आपने बहुत ध्यान रखना है कीमे में बिल्कुल पानी ना हो, क्योंकि फिर हमारे कोफ्ते जो है वो टूटने का डर है। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है होना चाहिए कीमा हमारा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक हर चीज़ यकजा इसके अंदर हो गई है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्रेंड्स, हमारा जो है कोफ्तों को जो है मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हल्का सा आप ऑयल या पानी लगा लें हाथों की हथेलियों पर, और आप कबाब की यूँ इस तरह से थोड़ा सा लें मसाला कबाब की शेप का। जितना आपने कोटिंग करनी हो, मोटे आपको कोफ्ते चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लें कीमा इस तरह से। और फिर आप इसमें जो अंडा है उबला हुआ हमारा, इस तरह से आपने डालना है इसके अंदर। इसको आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई इसमें क्रैक ना हो। अच्छे से आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से बंद करना है, ताकि जो बनाते हुए जो है हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं, और जो है वो ये होगा कि वो अंडे जो हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो हमने ऊपर की कोटिंग की है कीमे की वो अलग। इस तरह से आपने इसके सारे कोफ्ते जो है रेडी कर लेने हैं। बस कोई क्रैक ना हो इसके बीच में। आपने हाथों की मदद से अभी भी आप इसको फुली इसको आपने करना है कि कोशिश की कोई ना हो। जब आप इसको डालेंगे बनाते हुए, देन आपने अगेन इसको एक दफ़ा हाथों की मदद से अच्छे से पैक सा करके तो आपने इसमें डालना है, हंडिया में अपनी डालना है इस तरह से। ये देखिए आप एक दफ़ा फिर इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का सा आपने कोट करते रहना है अंडे को, ताकि अंडा बिल्कुल सेंटर में आ जाए और इक्वल कोटिंग जो है कीमे की अंडे के ऊपर हो जाए। ये एक बहुत अच्छी सी रेसिपी है जो हमारे टेबल को जो है एक बहुत अट्रैक्ट करती है। डिनर टेबल हो, हमारी लंच टेबल हो, उसमें ये रेसिपी, ये डिश बहुत अट्रैक्ट करती है। ये मेरे 6 मैंने बना लिए। कीमा जो बच गया था उसके मैंने नॉर्मल कीमे के बॉल बना लिए कोफ्ते छोटे, और वो हम साथ ही इंशाल्लाह उसको कुक करेंगे। अब हमने ये बन गए। अब हम ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज, उसको ग्राइंडर में डाल दिया है इस तरह से।
अब हम इसकी ग्रेवी जो है वो बना रहे हैं। इसी में अगेन हमारा जो है गरम मसाला जाएगा, ये डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल लें हम। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर, और ये मैंने प्याज जो है वो फ्राई करके रख ली थी। तकरीबन 2 मीडियम साइज की छोटे प्याज थे, उनको मैंने ऑयल में फ्राई करके तो मैंने निकाल लिया था। ये आप इसमें डालेंगे। 3 हम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे इसके अंदर, और अब हम स्पाइसेस डालेंगे। रेड चिली है वो मैं डाल रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए आप ज़्यादा डालें, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाली है। सॉल्ट टू टेस्ट डालें, क्योंकि अभी हमने कोफ्तों में भी डाला था, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब डाला है। हल्दी चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून। ये हमारे सारे स्पाइसेस वगैरह चले गए इसके अंदर, और टमाटर वगैरह आप थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करके तो इसको बिल्कुल अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा जब, तब आपने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो दही ऐड करना है, और इसको हल्का सा बस मिक्स करना है कि दही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। और ये देखिए क्रीमी सा मिक्सर बन जाएगा। अब जो है ये प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था, उसी ऑयल में जो है तकरीबन ये मैंने जो ऑयल है तकरीबन 1 कप के करीब लिया है। इसमें मैं तकरीबन क्यूमन है और ज़ीरा और साबुत काली मिर्च है वो थोड़ी डालकर, तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा फ्राई कर लूँगी। जब खुशबू आने लगेगी देन हमने जो अपना मसाला रेडी किया है अभी ग्राइंडर में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप अच्छे से ऐड कर लें। कुछ लोग थोड़ा सा इसको ग्रेवी इसकी पतली रखते हैं, आप देख लीजिएगा आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। मैं थोड़ा इसको मसाला ही रखूँगी गाढ़ा, आप देख लीजिएगा। अभी आपने अब जो ये मसाला है इसको अच्छे से भूनना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाएगा कोफ्तों का। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला जो है प्याज का और जो टमाटर का पानी था वो ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो गया। अब आपने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब पानी डालना है, और दोबारा से हाथों की मदद से अच्छे से कोफ्तों को राउंड की शेप में देते हुए 1 बाय 1 जो है वो हमने अपने मसाले में डालते रहना। आप कोशिश कीजिएगा किसी खुले बर्तन में बनाएं, क्योंकि कोफ्ते हैं तो वो ज़्यादा कंजस्टेड उसको आप मत कीजिएगा। आप खुले किसी बर्तन में बना लें तो वो वेल एंड गुड है। इस तरह से डाल लें, आप बहुत एहतियात से डालिएगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं। अब आपने बिल्कुल भी आपने स्पून यूज़ नहीं करना जब तक कि जो है हमारे कोफ्ते हार्ड ना हो जाए थोड़े, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है। अगर हमने यहाँ पे इसको स्पून यूज़ किया तो ये जो है टूट जाएंगे। फिर आपने थोड़ा सा इस पर कसूरी मेथी हाथों की मदद से मलकर इसके अंदर डाल देनी है ऊपर, और तब अब आपने इसको पकने के लिए रख देना है। और बिल्कुल भी आपने इसको चम्मच नहीं लगाना, गाय बगाए आपने इसको दोनों साइडों से पकड़कर किचन टाल से, और इसको आपने जस्ट मिक्स करते रहना है। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तब हम अपने स्पून को जो है, ये देखिए फ्रेंड हार्ड हो गए थोड़ी सी, इसको जो है अब आपने स्पून की मदद से इनकी साइड चेंज कर लेनी है इस तरह से। अब ये बिल्कुल हार्ड हो गए, आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये हार्ड हो गया है। अब आपने, क्योंकि बीफ का कीमा है, चिकन का है तो कोफ्ते फट से जो है वो रेडी हो जाते हैं। बीफ का है तो हम इसे थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये अच्छे से भून भी जाए और कीमा भी जो हमने डाला हुआ था वो अच्छे से गल जाए, कोफ्ते हमारे अच्छे से पक जाए अंदर तक। मीडियम हीट आप रखिएगा, मीडियम से स्लो से मीडियम के बीच में आप रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये ऑयल ऊपर आ रहा है, तकरीबन यहाँ पे जो है हमारा बीफ कोफ्ते रेडी हो गए। अब आपने आपकी मर्जी, अगर आपने इसको ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में रखना है आप लिक्विडी फॉर्म में रख लें। मुझे गाढ़ा मसाला चाहिए, वैसे तो ये मसाले में ही अच्छे लगते हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर आपने इस स्टेज पे पानी डालना होगा तो आप डाल लें। ये फ्रेंड्स हमारे जो है नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ये आपको ये कट करके मैं दिखा देती हूँ। ये अंदर तक हमारा कीमा भी गल चुका है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत हमारी जो है ये एक अट्रैक्टिव रेसिपी है, डिश है जो कि हमारे टेबल पे बहुत पड़ी हुई बहुत अच्छी लगती है, हमारे गेस्ट को बहुत पसंद आती है, अट्रैक्ट करती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।